अगर आप मैट्रिक पास, जैगम साहब कह रहे हैं कि मैट्रिक पास, मैं नहीं समझता मैट्रिक पास, वो तो पीएचडी से भी ऊपर यानी उनका कैलिबर है। लेकिन क्या वो बार बार हमलों की जद में है, बार बार वो हमलों की जद में है। और उनका टारगेट कौन है? सॉफ्ट लोग, आप जैसे, मेरे जैसे, जिनको वो कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ये जमहूरियत क्या होती है, ये फलाना क्या होता है, वो हमें रोक सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रोक सकते। आज भी देखें कि आपकी अफगान गवर्नमेंट जो है, वो उसकी तरफ से साफ जवाब मिल गया आपको। और कहा ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के साथ कोई दोस्ती की अब रास्ता निकाल रही है, क्योंकि किसी एक साइड पे तो आपको थोड़ी सी अमन की हवा आनी चाहिए। तो टोटल कोलैप्स है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। कभी तो सोचें यार, आप किसी लम्हे रोक के सोचें, इस पे डिस्कोर्स करें, कोई कॉन्फ्रेंसेस करें कि आखिर वो क्या डिफॉल्ट प्रॉब्लम है जो कि हर दूसरे तीसरे साल के बाद आती है और आपको ही टारगेट करके चली जाती है। जितनी इस वक्त पंजाब में नफरत है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हम एस्टेब्लिशमेंट का एक गोलमोल लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये पिछले दिनों इमरान खान ने झूठा सच्चा जिस तरह का भी प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह का भी नैरेटिव बनाया है, आज अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो वो पंजाब में क्लीन स्वीप करेगा इमरान खान। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, उसकी रीजन वो मिस हैंडलिंग है, वो बुरे फैसले हैं जो रावलपिंडी से बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। और इसको कौन जानता था? इमरान खान मेरे सामने, हम रिपोर्टिंग करते थे, वो गलियों में भागा फिरता था, 4 लोग आगे होते थे, 4 लोग पीछे होते थे। आज वो लाखों के मजमू से खिताब करता है। सुबह को सखर कर रहा होता था, शाम को वो पिशावर कर रहा होता था, दोपहर को वो कसूर कर रहा होता था। सारी फैसिलिटेशन कौन कर रहा था? साथ सपोर्ट किन्होंने लगाई थी? आज वही इनके गले पड़ा हुआ है। तो बेसिकली इनको भी सोचना चाहिए। ये खुदारा, आप उन लोगों को, उन लोगों का पीछा छोड़ दें जिनके पीछे ये 35-40 साल से लगे हुए हैं, जिनको ये ट्रेटर समझते हैं। उधर जाएं जिधर इनके चहेते बैठे हैं, और इनको इनके चहेते ही मारते हैं, हमेशा इनके चहेते मारते बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के कानून में अगर सजा बहुत ज्यादा ना हो, जिस तरह की ये वाली थी, तो उसमें एक जमानत का एक मौका होता है कि जब अपीलें किसी की सुनी जा रही हैं, उस वक्त तक जमानत अदालतें दे दिया करती हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि 2-3 साल की सजा है, 2-3 साल तो लग जाएंगे अपीलों को सुनने में, तो उस बंदे ने तो पूरी भुगत ली। हो सकता है उसको आला अदालतें उसके बाद कहें कि इसको जो सजा दी गई थी गलत दी गई थी, तो उसके बावजूद भी वो पूरी सजा काट बैठेगा। तो अदालतें इस पर एक लीनियंट एटीट्यूड लिया करती हैं। इस केस में उन्होंने लिया। अक्सर लोग यही तवक्को कर रहे थे कि हाई कोर्ट इसी तरीके से कानून के मुताबिक बिहेव करेगी, वो उन्होंने किया। लेकिन इससे ये जो फैसला है, इससे केस के मेरिट पर फर्क नहीं पड़ता, यानी सजा पर इस पे फर्क नहीं पड़ता। उस पे फर्क उस वक्त पड़ेगा जब अदालत पूरी तरह से इस केस को सुनकर अपील पर फैसला सुनाएगी। और इसके जो असरात हैं, इस केस के जो सियासी असरात हैं, वो मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेंगे। एक तो जब तक कि इमरान खान को बरी नहीं कर दिया जाता, तो उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। और दूसरी बात, आप देखिए, ये बहुत ही बड़ी आयरनी है कि जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर अदालत में गई थी कि जनाब देखें, याद है ना आपको? जी जी जैगम जी, ये जो जुल्फकार भुट्टा जजमेंट है, इसमें खान साहब पिटिशनर थे, पिटिशनर थे जी। और जी, पीपल्स जी। पार्टी भी साथ थी। मजीद आयरनी है कि पीपल्स पार्टी भी साथ थी और ये कहते कि देखें जनाब, नाअहल आदमी पार्टी का लीडर कैसे हो सकता है। हालांकि ये बात आइन के खिलाफ है, ये एक बुनियादी हक है। जो शराइत लगाई गई थी, वो जो 62 और 63 की है, 62 1F की पर्टिकुलरली, वो शर्त पार्लियामेंटेरियन बनने की शर्त है। उसका ताल्लुक इस बात से है कि कौन शख्स पार्लियामेंटेरियन बन सकता है, कौन सा शख्स पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता। पार्टी बनाने या पार्टी की गल शॉर्टली के नहीं छुटणगे, जितनी देर तक रावलपिंडी वाले नहीं छड़ना चाहणगे नहीं छुटणगे। लेकिन वो जी दूसरी गल की ना तुसी कि हत्थां दियां दित्तियां दंदां, हत्थां दियां दित्तियां गंढां दंदां नाल खोलनियां। असल च सियासी थिएटर जड़ा ना साडे मुल्क का, इसकी इसमें जो हीरो होता है ना,
वो तो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा, और ये बाकी लोग मावन अदाकार होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि गिलानी साहब को जब डिस्क्वालीफाई करवाया गया, हम तारीख को 2018-17 से शुरू करते हैं, उससे पीछे नहीं जाते। गिलानी साहब को जब डिस्क्वालीफाई करवाया गया, और जिस बात पे डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो गिलानी साहब ने कहा मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली मैं प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखकर नहीं दे सकता, जो कि प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उसको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी गई, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ऑन दी रिकॉर्ड है कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा क्या करता है, और मुस्लिम लीग नून पिटीशन लेकर गई उसको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए और इख्तिदार से बाहर निकलवाने के लिए, मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून ने ही काजी फाइज साहब के जो याद करें, अब काजी फाइज साहब भी बहुत बड़े हीरो हैं, तो जो उसका हुसैन हक्कानी वाला केस था, वो जो मेमो स्कैंडल, उसका कमीशन के सरबराह मेमो स्कैंडल की सारी जो लॉन्च इमरान खान साहब ने की थी, और सपोर्ट उसके खिलाफ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कैंपेन मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, अगर आपको याद होगा, और जियो ने, जो कि उनका पार्टनर था उस वक्त। अच्छा, बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ का कसूर है, मैं कहता हूं कि सारे लोग जो होते हैं उस वक्त के, जो भी सियासी थिएटर जब चल रहा होता है, जैसे आजकल पीटीआई के खिलाफ है, तो पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट का मेन टकराव है पीटीआई के साथ, लेकिन बाकी सारी पार्टियां मुआवन अदाकार के तौर पे अपना छोटा बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। इत्तेफाक करता हूं। देखिए, इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए, सबको मान लेना चाहिए कि हुक्मरानी का हक अवाम का है, और जब हम अवाम के हक के हुक्मरानी की बात करते हैं तो अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से हुकूमत किया करते हैं। तो अख्तियार, इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होना चाहिए, और किस तरह होना चाहिए? उस तरह होना चाहिए जिस तरीके से आइन में लिखा है। जो रूल्स ऑफ द गेम है वो आइन में दर्ज है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इक़्तिदार का महवर अवाम नहीं है, अवामी नुमाइंदे नहीं है, और जो रूल्स हैं वो नहीं है जो आइन में लिखे हैं, बल्कि डिजोरो यानी लिखे हुए कवानीन के साथ एक पूरा पैरेलल डिफेक्टो सिस्टम है कि जैसे चीजें चलती हैं, जो लिखी हुई है उससे अलग चलती है। जब लिखी हुई चीज नहीं होती तो जो ऐसे चीज चलती है वो तो फिर ऐसे ही चलती है। जब एक हुक्म चलाने वाले की मर्जी से चीजें चल रही हैं तो आज वो कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, कल के बंदे ने कुछ और कहा, परसों का बंदा कुछ और कहेगा, उसकी दिलचस्पी कुछ और होगी, उसकी इंटरेस्ट कुछ और होगी। ज़ियाउल हक आएगा तो हल हो जाएगी, इस्लाम इस्लाम हो जाएगा, चिमनियों से दाढ़ियां नापी जाएंगी, हर तरफ ज़कात कमेटियां और सलात कमेटियां होंगी, ठीक है जी, और सऊदी अरब होगा और मदरसे होंगे और जिहादी होंगे और कलाशनकोफे होंगी, और उसके बाद हमारे यहाँ हेरोइन होगी, उसके बाद मुशर्रफ आएगा तो एनलाइटेंड मॉडरेशन होगी, उसके बाद कुत्ते होंगे और डांस होंगे और विस्की होगी। तो आप किधर खड़े होंगे? इसी तरीके साथ आपकी पॉलिसियां बदलेंगी, इसी तरीके से आप कभी एक गेम करेंगे, कभी दूसरी गेम करेंगे, कभी दोनों गेम में इकट्ठी करेंगे, डबल गेमें करेंगे। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा ना। कंसिस्टेंसी तो आ ही नहीं सकती। कंसिस्टेंसी तो तभी आ सकती है जब मुल्क उस सिस्टम के तहत चल रहा हो जो सिस्टम लिखा गया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। अभी हमारे सामने ये जो प्रोजेक्ट गुजरा है और इस प्रोजेक्ट के जो नुकसानात हैं, इसकी जो राख और इसके अंगारे फैले हुए हैं, ये तो हमारी अगली नस्लों तक फैले हुए हैं।